2 माह से जायद की बातचीत के बाद आखिरकार IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम की पहली किस्त $1.1 अरब 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। भारती नजाद अजय बंगा प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है, उनसे मिलने के लिए भी आपको बाहर लाइन में खड़े होना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि जी टाइम दे दें, और फिर जाके आप उनसे मिलते हैं और खुश होते हैं। खबरें छपती हैं जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिल लिए, एक बड़ी मीटिंग हो गई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का इलाज IMF के पास नहीं है। पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान के अपने पास है। भारत 1991 में गया था आखिरी टाइम IMF के पास, बदतरीन हालत थी, जिस वक्त पाकिस्तान की हालत है आसपास थी। $2.25 बिलियन लिया था उसने, उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उसने लिबरलाइजेशन की, उसके बाद उसने ट्रेड रिफॉर्म की। एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हुई है, जिसकी वजह से हमारे कई लोग मारे गए और पाकिस्तान को $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, लिहाजा पैसे मांगने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो पाकिस्तान ने इस दरमियान में 12 प्रोग्राम किए, सिर्फ एक मुकम्मल किए। आधे पैसे लेके भाग जाता है पाकिस्तान, एक किस्त लेके भाग जाता है, रिफॉर्म ना करनी पड़ जाए। लेकिन अब की बार हालत यह है कि कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि घंटों लाइन में इंतजार करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को जो है वो 7 बिलियन भीख जो है मिल गई। उस भीख को लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशी मना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक के एम्बेसडर जो है वो अजय बंगा है, जो कि एक हिंदू है। हिंदू ने घंटों इंतजार कराया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। घंटों इंतजार कराने के बाद आखिरकार उन्हें जो है $7 बिलियन का भीख दे दिया गया है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तानी मीडिया इसको दिखा रही है और जश्न मना रही है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये 25वां दफ़ा जो है पाकिस्तान गया था IMF से जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, 25 दफ़ा हो गया। और भारत पहले गया था एक बार, वो भी 1991 में भारत गया था, वो भी 2 बिलियन के लिए। आज तक भारत ने जो है वर्ल्ड बैंक का मुंह तक नहीं देखा है। जायद की बातचीत के बाद आखिरकार IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम की पहली किस्त $1.1 अरब 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं, जो कि मैं आई डू एग्री, क्योंकि हमारा जो इतना लॉस हुआ है। और इसका रेफरेंस ये है कि आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन डिसइंफो लैब ने भी जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया प्रोपेगेंडा या मीडिया वॉर था, उसको एक्सपोज किया था। तो उसके नुकसानात क्या हुए हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो रुकी हुई है। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का,
तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या वो, जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे आपको किसने सपोर्ट करनी? इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ, नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। हमारे अंदर गैरत जो सोवरेनिटी है उस पर हमने कंप्रोमाइज़ किया है और हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय हमने इसको जलील किया, चंद अनासर ने अपने फ़ायदे उठाने। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का इलाज IMF के पास नहीं है। पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान के अपने पास है। भारत 1991 में गया था आखिरी टाइम IMF के पास, बदतरीन हालत थी, जिस वक्त पाकिस्तान की हालत है आसपास थी। $2.25 बिलियन लिया था उसने, उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उसने लिबरलाइजेशन की, उसके बाद उसने ट्रेड रिफॉर्म की, उसके बाद उसने फिस्कल रिफॉर्म किए, उसके बाद उसने मॉनेटरी रिफॉर्म किए। इंतहाई काबिल लोगों को वो लेकर आए। मनमोहन सिंह को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया, दुनिया के एक बेहतरीन इकानमिस्ट को, किसी समदी को नहीं, किसी खुशामदी को नहीं, किसी बैंकर को नहीं, दुनिया के एक बेहतरीन इकानमिस्ट को, और फिर उसको वज़ीर आज़म भी बनाया। और इस दरमियान में पाकिस्तान ने क्या किया? इसी दरमियान में पाकिस्तान ने इस दरमियान में 12 प्रोग्राम किए, सिर्फ एक मुकम्मल किए। आधे पैसे लेके भाग जाता है पाकिस्तान, एक किस्त लेके भाग जाता है, रिफॉर्म ना करनी पड़ जाए। लेकिन अब की बार हालत यह है कि कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब आपको इस रियासती ढांचे को बदलना होगा। अब आपको क्रोनी सेक्टर को खुदा हाफिज कहना होगा, गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। वो भी करना होगा जो IMF कह रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अगर उसका कहना काफ़ी होता तो पाकिस्तान बहुत अरसे पहले सेहतमंद। आप लोगों को बता दोस्तों कि पाकिस्तान 25 दफ़ा जो है वर्ल्ड बैंक से जो है जाकर भीख मांग के लाया है। 25 दफ़ा वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। समझिए तो डिफ़ॉल्ट ही हुआ। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे होता है तो वो जो है IMF से जो है या वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने के लिए जो है वो चला जाता है, डॉलर मांगने के लिए, पाकिस्तान के मुल्क को चलाने के लिए दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो IMF के पास नहीं जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। 25 बार गया है, 25 बार। और भारत जो है सिर्फ एक बार गया था, वो भी 1991 में भारत गया था, और भारत ने आज तक जो है मुड़कर उधर नहीं देखा। भारत तब से ही अपना लगातार ट्रेड और बिजनेस कर रहा है, जिससे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत खुद ही जो है वर्ल्ड बैंक और IMF को पैसा देता है, उसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ऐसा भिखारी हो गया है कि 25 दफ़ा भीख मांगने के पर भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है। ये लोग जो है लगातार खुशियां मना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा जो है तीर मार दिया है, इससे वो लोग अपने अंदर खुशियां मना रहे हैं दोस्तों। सोचिए आप लोग किस तरीके से। और अजय बंगा जो है, वो अजय बंगा एक हिंदू ओरिजिन है, जो हिंदू से भारत से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घंटों इंतज़ार कराया था लाइन में। घंटों इंतज़ार कराने के बाद जो है उन्हें आखिरकार भीख देकर को जो है पाकिस्तान के लिए जो है भेज दिया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही है दोस्तों। और ये लोग बात करते हैं भारत से मुकाबला करने की, भारत से जंग करने की। इनके अंदर जज्बा बहुत है दोस्तों, जज्बे वाली बात करते हैं और काम करते हैं भिखारियों वाली। जब उनके पाकिस्तान के बाद बाहर जो आते हैं आउट ऑफ कंट्री में, बाकी 5 लाख लगाकर वो भी जो है वहाँ पर जाकर भीख ही मांगते हैं दोस्तों।